जैसा कि हमने यूरिया के संकट को लेकर के न केवल उच्चाधिकारियों से लेकर के कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री से बात किया, अपितु आपने देखा कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के बीच में काफ़ी हद तक यूरिया के संकट पर अंकुश लगाते हुए हजारों हजार किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया, जिसमें तमाम समितियों पर मैं स्वयं उपलब्ध रह करके अपने उपस्थिति में यूरिया वितरण कराने का काम किया। इसके पहले सोशल मीडिया में केवल एक ही खबर आती थी, लंबी लंबी लाइनें यूरिया को लेकर के बदहाल किसान। चूँकि मैं करीब 1.5 माह चोट लगने की वजह से ऑन बेड रहा, लेकिन जैसे ही मैंने ठीक रहा, बेड पर रहते ही हमने अधिकारियों को चेतावनी दिया था, अनुरोध किया था और ठीक होते ही उस पर मैं लग गया, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि जब अन्नदाता के फसलें लहलाएंगी, अन्नदाता के खेत में अन्नोत्पादन होगा, तभी देश का भरण पोषण होगा, तभी हम विदेशों को निर्यात करेंगे, तभी देश में जो कृषि विहीन लोग हैं उनको निःशुल्क हम राशन उपलब्ध करा पाएंगे, खाद्यान्न उपलब्ध करा पाएंगे। और इस क्रम में मैंने काफ़ी काम किया ही नहीं, मैंने जिस तरीके से कल जिला अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी के साथ साथ कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री जी से बात किया, और उसी क्रम में अपने बस्ती जनपद के निवर्तमान सांसद, जो कि असम राज्य के प्रभारी होने की वजह से काफ़ी व्यस्त भी रहते हैं, मैंने उनसे भी वार्ता की और वार्ता करते हुए बताया कि वास्तव में यूरिया की किल्लत उतनी नहीं है जितना वितरण की समस्या है, क्योंकि समितियों के सापेक्ष सचिव ऑलरेडी कम हैं और जो हैं भी वो कोई बीमार हैं तो किन्हीं की कोई अन्य समस्या है। कुछ लोग निहित स्वार्थ में भी लिप्त हैं, हम इसे भी दरकिनार नहीं करते हो। तमाम लोगों का मैंने भंडाफोड़ भी किया, अधिकारियों से शिकायत भी किया, लेकिन अब वही बड़ी समस्या ये है कि ठीक है कि चुइलकाजी में 30 बोरी 21 अगस्त को खाद्य वितरण महज वहाँ के सचिव संतोष सिंह जी ने किया, लेकिन जब उनके पास 4 समितियों का चार्ज है तो हर दिन उनके अधीन समितियों पर खाद्य वितरण कैसे होगा। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष ने 30 समितियों पर, बस्ती जनपद के 30 समितियों पर कल खाद्य वितरण सुचारू ढंग से उपलब्ध हो सके, उसके लिए एक लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें हरैया विधानसभा के भी परशुरामपुर में 4 समितियों पर, परशुरामपुर समिति, हरिगांव समिति, ठाकुरपुर समिति और रोहदा समिति में खाद्य वितरण होगा, जबकि हरैया के बड़हर खुर्द और पिकौरा चौधरी समिति पर खाद्य वितरण होगा। इसी तरीके से बिक्रमजोत में साणपुर, पचवस, हियारूपुर, सुकरौली समिति पर खाद्य वितरण होगा। इसके साथ जनपद के 30 समितियों पर खाद्य वितरण होना है और इसके लिए बाकायदा कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी कर दी गई हो। उपस्थित रह करके किसी किसान को कोई परेशानी ना हो, किसी किसान से अधिक पैसा ना लिया जाए, चिन्हित लोगों को अधिक खाद ना दिया जाए, इसका पूर्ण निगरानी करेंगे। उसके लिए बाकायदा लिस्ट जारी हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जिला प्रशासन भी, जैसा कि मैंने मांग किया था कि लेखपाल, सेक्रेटरी या अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा, चूँकि 10 दिन किसानों के खेत में खाद डालने का मूल समय है, हर समिति पर खाद्य वितरण उपलब्ध कराएं। उसके संदर्भ में निश्चित जिला प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा। वैसे संभव है कि कल जिला अध्यक्ष जी के साथ हम लोग इस मुद्दे पर जिला अधिकारी महोदय के साथ बैठ करके भी बात करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि सोम से मंगलवार तक खाद की किल्लत पर विराम लगेगा, उस दिशा में निरंतर हम और भारतीय जनता पार्टी दोनों कार्यरत हैं। निश्चित तौर पर मेरा जो एक संकल्प है कि सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म, उस पर मैं चलता रहूँगा। अगर सेवा का व्रत लिया हूँ, जनता को जनार्दन मान के, जनता को द्वारकाधीश मानकर उसकी सेवा का व्रत लिया हूँ, तो उसके क्रम में पूर्व में मैं काम करता रहा हूँ, वर्तमान में कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का स्नेह, सानिध्य, आशीर्वाद बना रहेगा। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा।